बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है जी दोस्तों। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो है सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। उसका जो पहला चैप्टर है पोएट्री सेक्शन का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका 30 वीवीआई, हाँ सही सुना आपने, 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन से चैप्टर का? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको किसने लिखा है? जॉन डॉन ने लिखा है। उसी चैप्टर का मैं लेके आया हूँ आज 30 वीवीआई क्वेश्चन। इसी तरह का सीरीज चलेगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और मेरे साथ जुड़ जाएं। आपको अगर बोर्ड में 400 प्लस स्कोर करना है या इंग्लिश में 90 प्लस स्कोर करना है तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपको सभी चैप्टर से अधिक जितना क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वो क्वेश्चन कराया जाएगा आपको प्रैक्टिस, ताकि आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप पूरे के पूरे मार्क्स उठा पाएँ ऑब्जेक्टिव्स में। तो चलिए, पहला जो सेट है ये आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कह करके, मतलब पहले चैप्टर का। इसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का लाइक बहुत कम मिलता है। पूरा टाइप करके क्वेश्चन डालता हूँ, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आपका एक लाइक तो बनता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। किसने कंपोज किया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम को? तो सही आंसर आपको मैंने अभी चर्चा किया था, कौन हो जाएगा? आप भी आंसर दीजिए साथ में, जॉन डॉन। अगला क्वेश्चन है, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन। जॉन डॉन कब पैदा हुए थे? तो कब पैदा हुए थे? 1570, 1571, 1572, 1872। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही कहा आपने, 1572। अगला है, जॉन डॉन वाज डाइड इन। कब मरे जॉन डॉन? कब मरे थे? किस ईस्वी में मरे थे? 1670, 1631, 1531, 1831। तो सही आंसर इसका क्या है? 1631। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, जॉन डॉन इज ए या एन डॉट डॉट पोएट। हैं कहाँ के पोएट हैं? इंडियन, अमेरिकन, फ्रांसीस, ब्रिटिश। तो आपने पढ़ा होगा ये कहाँ पैदा हुए? लंदन में। तो क्या हो जाएगा? ब्रिटिश पोएट है। जॉन डॉन इज़ अ ब्रिटिश पोएट। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, कहाँ पैदा हुए? हमने तुरंत चर्चा किया था कि वो कहाँ पैदा हुए थे, 1572 में, तो लंदन में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही है। जॉन डॉन वाज द पॉयनियर ऑफ, किसके पॉयनियर माने जाते हैं? किसके मैन स्तंभ माने जाते हैं, खंबा माने जाते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो माने जाते हैं पॉयनियर किसके? तो मेटाफिजिकल पोएट्री के। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला, जॉन डॉन वाज बोर्न इन अ प्रोस्पेरस रोमन डॉट डॉट फैमिली। किस तरह की वो रोमन फैमिली में पैदा हुए थे? एंग्लिकन या एंजेलिकन, कैथोलिक, जेरस्ट्रियन, नन ऑफ दिस। तो आपने पढ़ा होगा कि जॉन डॉन वाज बोर्न इन अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी हो गया सही आंसर। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव डॉट डॉट यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डॉन अपने धर्म के कारण किस यूनिवर्सिटी से बिना किसी डिग्री के निकाल दिए गए? तो कौन सा यूनिवर्सिटी था वो? कैम्ब्रिज था, लंदन था, ऑक्सफोर्ड था, लिवरपूल था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जॉन डॉन स्टडीड डॉट डॉट एंड रीड डॉट डॉट। क्या क्या वो क्या पढ़े और किसको है ना स्टडी किए? तो लॉ एंड थियोलॉजी, लॉ एंड बायोलॉजी, थियोलॉजी एंड बायोलॉजी, नन ऑफ दिस। तो आपने पढ़ा होगा कि जॉन डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। लॉ माने कानून और थियोलॉजी कहा जाता है धर्मशास्त्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में क्या कह रहा है। जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर डॉट डॉट मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस। जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, कुछ समय के लिए जॉन डॉन जेल भेजे गए, किससे शादी करने के लिए? फॉर मैन डॉट डॉट मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस, अपनी है ना जो मालिक थे, पैट्रॉन स्वामी थे, उनकी भतीजी से शादी करने के चक्कर में जेल गए। तो वो कैसी शादी थी? वो ओपनली, सीक्रेटली, बाय मिस्टेक, ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा सीक्रेटली मैरिज किया था उन्होंने अपनी जो पैट्रन थे, अपने संरक्षक थे, पैट्रन का माने होता है संरक्षक, जिनके यहाँ वो काम करते थे, उसी की भतीजी से। तो उनसे शादी करने के चक्कर में इनको कुछ दिन जेल जाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है,
जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च इन 1615 एट एज ऑफ, कितने एज में, कितने साल की उम्र में इन्होंने एंग्लिकन चर्च का ऑर्डिनेशन किया। उसका मतलब कि एज ए कह सकते हैं कि जो चर्च में रहने वाले होते हैं फादर के रूप में काम करना शुरू किया, ऑर्डिनेशन किया। तो एक्सेप्टेड ऑडिशन कितने में किया इन्होंने, तो 42 ईयर्स में आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ वार पोएम, लव पोएम, पैट्रियोटिक पोएम, चिल्ड्रेंस पोएम। तो क्या है ये, एक लव पोएम है, अपने बिलव्ड के बारे में लिखा गया पोएम है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वीडियो आपको पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर कर दें, लव लाइक। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस टू डॉन्स, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम है, हैज़ बीन एड्रेस, किसको एड्रेस किया है, टू डॉन्स सिस्टर, मदर, वाइफ, ब्रदर। तो उसकी वाइफ को जिससे उसने शादी की थी पेट्रॉन्स की नीज से, तो उसी को, तो वाइफ को एड्रेस किया गया है, उसी को संबोधित किया गया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए डॉट डॉट लिरिक, सोनेट, ऑक्टेव, सेस्टेप। तो क्या है ये, एक लिरिक है जिसको भावसूचक गीत कहते हैं, लिरिक को गीत या भावसूचक गीत कहा जाता है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या हो गया आपका, एक लिरिक हो गया। अगला, जॉन डन वाज गोइंग टू डॉट डॉट लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, कहाँ जा रहा था, अपनी वाइफ को पीछे छोड़ करके, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी, लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। चलिए वीडियो को लाइक कर दें। हु वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ, ग्लेडली का अर्थ होता है खुशी खुशी से, स्वेच्छा से। कौन डेथ को स्वेच्छा से या खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहता है, जॉन डॉन, जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स, रूपर्ट ब्रूक। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जॉन डॉन। जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डॉट 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 यस्टरडे, यस्टर नाइट, टुमारो, टुडे। तो आपने कविता पढ़ा होगा, पोएम पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ था यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज़ हेयर टुडे। सन ने वहाँ पर लिखा, सन ने वेंट हैंस एंड येट इज़ हेयर टुडे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस्टरडे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है व्हाट डज जॉन डन विश, जॉन डन क्या विश करता है। तो नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नथिंग, वो कुछ भी विश नहीं करता, इच्छा नहीं करता है। अगला है जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज मदर, फादर, बिलव्ड, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से वो थका हुआ नहीं है इसलिए वो बाहर नहीं जाना चाहता है, ऐसा नहीं है। आगे कहता है द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट फॉर हिज बिलव्ड। क्या है, द पोएट जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का, वो क्या है, फॉर हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के लिए। हैप्पी हैं, सैड हैं, टायर्ड हैं, एंग्री हैं। तो क्या हो जाएगा, सैड हैं, दुखी हैं। ऑप्शन बी, उदास हैं। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर, कह रहा है ये वो लोग जो एक दूसरे को क्या करते हैं, जीवित रखते हैं, कभी भी एक दूसरे के लिए बने होते हैं, वो कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, लिव, कैन नेवर लिव, जी नहीं सकते हैं, कैन नेवर डाई, मर नहीं सकते हैं, कैन नेवर बॉर्न, कभी पैदा नहीं हो सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाए, कैन नेवर डाई, कभी मर नहीं सकते हैं। वो आदमी जो एक दूसरे को अलाइव करते हैं, अलाइव रखते हैं, वो कभी भी क्या कर सकते हैं, मर नहीं सकते हैं, डाई नहीं कर सकते हैं। हु डज अ मैंस पावर मेक फीबल, सॉरी व्हाट डज अ मैंस पावर मेक फीबल, क्या एक मानव के, एक मैन, एक आदमी के, पुरुष के पावर को, फीबल माने होता है कमज़ोर, लिख लीजिएगा, फीबल का माने क्या होता है, कमज़ोर। कह रहे एक मर्द के पावर को क्या कमज़ोर कर देता है, लव, डेथ, एंग्री, सैडनेस। तो क्या कर देता है, लव जो है उसके पावर को क्या कर देता है, फीबल कर देता है, कमज़ोर। प्यार जो है मानव नहीं कह सकते हैं, पुरुष के पावर को क्या कर देता है, फीबल कर देता है, कमज़ोर कर देता है प्यार। हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, कह रहा है कौन करेगा क्विकर जर्नी, किससे, सन से भी ज़्यादा तेज जर्नी कौन करेगा। तो जॉन डन अपनी कविता में वो खुद बोलता है कि मैं सूर्य से भी तेज जर्नी करूँगा। द पोएट जॉन डन इज़ बेटर देन द, किससे बेटर है वो, द मून से, द अर्थ से, द सन से, द बर्ड से। तो क्या हो जाएगा, द सन से वो बेटर है, क्योंकि वो अपने आप को कंपेरिजन कर रहा है कि मैं उससे भी तेज जर्नी करूँगा। जॉन डन थिंक्स दैट डॉट डॉट इज सर्टेन, सर्टेन का माने होता है नेसेसरी, जरूरी। क्या हो जाता है, सर्टेन का माने होता है नेसेसरी, जरूरी, आवश्यक। क्या जरूरी है, जॉन डन थिंक्स सोचता है कि
डॉट डॉट दैट की डॉट डॉट इज सर्टेन, तो क्या है, डेथ जो है, मृत्यु जो है वो एकदम ज़रूरी है। बर्थ हो आपका होगा नहीं होगा वो उस पे प्रकृति पर है किसका बर्थ होगा, लेकिन है कि जब पैदा हो गया उसकी मृत्यु जरूरी है, सर्टेन है, नेसेसरी है। मैंस इज़ पावर, मैंस पावर इज़ उल्टा लिखा चला गया, यहाँ पर आप इसको सही कर लें कि ये इसको काट दें, यहाँ लिख दें मैंस पावर इज़ डॉट डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा, मैंस पावर जो है वो क्या है, फीबल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉन डॉन फील्स दैट अ डॉट डॉट इज़ वेरी होपलेस, अ मैन वीमेन लवर ऑल पर्सन। कौन बहुत ही होपलेस है, निराशा है, या कह सकते हैं निकम्मा है। तो मैन जो है, जॉन डॉन्स फील दैट अ मैन इज़ वेरी होपलेस, ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही है। 28 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है, जॉन डॉन्स लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ डॉट डॉट एंड ज्योग्राफी। जॉन डॉन का जो लव पोएम है वो जो किसकी डिस्कवरीज़ को, लेटेस्ट डिस्कवरीज़ को, ज्योग्राफी और किसकी लेटेस्ट ज्योग्राफीज़ को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। तो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें है कि साइंस एंड ज्योग्राफी, मतलब साइंस और ज्योग्राफी का जो भी लेटेस्ट डिस्कवरीज है, वर्तमान खोज है, आधुनिक खोज है, उसको यूज़ करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। हु इज़ कॉल्ड अ मेटाफिजिकल पोएट, कौन मेटाफिजिकल पोएट के तौर पे जाना जाता है, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में कौन जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डन, इसका भी कि एक मेटाफिजिकल पोएट है। आपका शुरू में ही आपने पढ़ा होगा कि द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड हिस्टोरिकल वर्क्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, तो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, द पोएट इंटेंड टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन, किससे लंबी यात्रा में पोएट जाना चाहता है, इंटेंड करता है, इरादा करता है। इंटेंड का अर्थ क्या होता है, इरादा करना, इरादा करता है किससे लंबी जर्नी में, तो सूर्य से भी लंबी जर्नी में। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इसी तरह का ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह का आपको सभी चैप्टर का वीवीआई, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा। इसके लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।